हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज का जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये उन बच्चों के लिए है जो आईसीएसई 2023 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। आज हम उनके साथ हिस्ट्री एंड सिविक्स 1 का यूनियन पार्लियामेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके हम जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर के, उन सारे के सारे एमसीक्यूज को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। हम लोग इस सेशन के दौरान टोटल टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो 40 डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि आप 40 करने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप आराम से यूनियन पार्लियामेंट से कोई भी एमसीक्यू जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसको आप बड़ी आसानी से अटेंड कर लेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के एग्जामिनेशन से पहले हम लोग छोटे छोटे करके बहुत सारे हिस्ट्री के, सिविक्स के और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के सेशंस लेकर के आएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है वो रिवाइज हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पहला चैप्टर जो है वो है द यूनियन पार्लियामेंट, और इसी के एमसीक्यू से हम सवालों को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 350 मेंबर्स देन द क्वोरम इज। आपको बता दूं क्वोरम का मतलब क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की है, तो उन्हें पता है कि क्वोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग इज अलाउड टू बिगिन। मतलब कि कोई मीटिंग शुरू होने से पहले जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी को हम क्वोरम कहते हैं। जिस तरीके से हमारे लोकसभा का क्वोरम जो है वो है 1/10। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई हाउस है जिसका स्ट्रेंथ 350 है तो उसका क्वोरम क्या होगा। तो आप बस सिंपल सा 350 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/10 को। 1010 एलिमिनेट हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी 35 मेंबर्स। वैसे ही जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये 350 मेंबर्स ही दे, यहाँ पे कोई भी फिगर देगा आप उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/10 जो है वो क्वोरम होता है लोकसभा का। 2 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, और क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल पे रिटायर्ड होते हैं। तो कितने मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं, तो आप सभी को पता है कि सर 1/3 मेंबर्स जो है वो हर सेकेंड ईयर जो है वो रिटायर्ड होते हैं राज्यसभा में। नाउ क्वेश्चन इज रेसिडुअरी पावर्स रेफर्स टू द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच आर इन द। आपको बता दें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे यहाँ पे 3 तरीके के लिस्ट को बनाया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं उन सारे मैटर्स को, उस सारे मैटर्स पे लॉ बनाने का जो राइट है वो किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और थर्ड वन इज कॉल्ड दैट इज कंकरेंट लिस्ट। इसमें दोनों के दोनों जो है वो मिल करके लॉ बनाते हैं। कुछ लॉज जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है, कुछ लॉज जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और दोनों मिल करके क्या करते हैं, इसको ठीक तरीके से कह सकते हो आप कि इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई सब्जेक्ट ऐसा आ जाए जो ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उसके ऊपर कानून बनाने का राइट भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, एंड दैट राइट इज कॉल्ड रेसिडुअरी पावर। क्या बोलते हैं इसको, रेसिडुअरी पावर।
तो क्या है, रेसिडरी पावर रेफर्स टू द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच आर इन द नॉट पार्ट ऑफ द 3 लिस्ट। तो 3 का आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड अंटिल द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जब तक कि बजट जो है वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता तब तक जो है कौन से प्रोसीजर के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव है वो फंड विड्रॉ कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो दैट इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप सभी को पता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं, तो राज्यसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विधानसभा। जितने भी विधानसभा होते हैं उन विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। इस एनालॉगी को पूरा कीजिए। द हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर। सिमिलरली राज्यसभा में कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। लोकसभा में आपको एलिजिबल होने के लिए, टू बिकम एलिजिबल फॉर to contest in the election of the Lok Sabha, you should have to attain the age of how many years। तो ज़्यादातर लोग जो है इसका आंसर्स जानते हैं, कि आपको कम से कम 25 ईयर्स होना पड़ेगा। और यही चीज़ यदि राज्यसभा के लिए होता तो राज्यसभा के लिए हो जाता सर 30 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a motion of no confidence against the government can be introduced in। मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कौन से हाउस में मूव कराया जा सकता है, तो इट मस्ट बी मूव टू द लोकसभा। हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर। एक साल में लोकसभा में कितने सेशंस होते हैं, तो याद रखेंगे एक साल में लोकसभा में 3 सेशन होता है। द विंटर सेशन, thereafter budget session and monsoon session generally। तो फाइनली 9 करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर। एक साल में लोकसभा के कितने सेशंस होते हैं, तो सर याद रखेंगे कि एक साल में लोकसभा के 3 सेशन होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन सा लोकसभा का सेशन नहीं है। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन। तो आपको पता है सर बजट सेशन होता है, आप जानते हैं इसके बारे में, जब देश में बजट्स पास कराए जाते हैं। सेकेंड वन इज मॉनसून सेशन, सर ये भी होता है। थर्ड वन इज कॉल्ड विंटर सेशन, लेकिन सर समर सेशन बोल करके कुछ नहीं होता। तो आंसर विल बी योर समर सेशन। नेक्स्ट, द बजट इज ऑल्सो नोन एज। बजट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने सारे के सारे रिसीट्स और सारे के सारे एक्सपेंडिचर को शो करती है पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन पार्लियामेंट जो है जनरली 3 चीज़ों को मिलकर के बना हुआ है। हम जानते हैं द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा ये भी है और प्रेसिडेंट भी है, तो आपका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, तो डेट वो इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, which of the following article of the Indian Constitution deals with the Constitution of the Parliament of India।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? तो डेट इज आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, कितने साल के लिए? तो यू विल हैव टू राइट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज जनरली नोन एज, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हमने कि राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो योर करेक्ट आंसर विल बी नंबर बी। नाउ 21, क्या कह रहा है बेटा जी आपसे? 21 कह रहा है द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन just a few minutes ago in the session, that is 30 years, and for Lok Sabha you must have to attend the age of 25 years. Now question number 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 22 क्वेश्चन कह रहा है इन द राज्यसभा द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है ही कैन अपॉइंट 12 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एंड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक फिल्म, साइंस एंड टेक, एजुकेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट, एंड लोकसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रधान राष्ट्रपति? तो आप क्या कहोगे सर? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा? इन 4 में से कौन सा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कौन सी क्वालिटी नहीं चाहिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सर ये तो चाहिए ही। मस्ट बी ऑफ एज ऑफ 25 और अबव, चाहिए सर। मस्ट नॉट बी ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ये भी चाहिए सर, कि मतलब वो दिमागी रूप से ठीक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। मस्ट बी फिजिकली फिट, जी नहीं सर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिजिकली फिट होने से लोकसभा के मेंबर बनने का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इनविजाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा मेंबर्स की वो कितनी दी गई हैं? आपको पता होना चाहिए, डेट इज 552। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ पूछे तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो 545 है। द हेड ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का हेड कौन होता है? तो आप लोकसभा का हेड जो होता है वो स्पीकर होते हैं। द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 5 years, 6 years, 4 years। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राज्यसभा जो इसका टेन्योर होता है वो होता है सर नन ऑफ दिस होना चाहिए एक्चुअल में इसका आंसर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है ना। Who give the permission to introduce budget in the parliament? Who gave the permission to introduce budget in the parliament? पार्लियामेंट में बजट इंट्रोड्यूस करने से पहले किसकी परमिशन ली जाती है? तो डेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। और याद रखिएगा जो पार्लियामेंट में जो बजट पास होता है वो भी पास होता है प्रेसिडेंट के नाम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन लोगों से मिलकर बना हुआ है? तो ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो 28 का आंसर होगा सी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स। जी, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके वोटर्स उन्हें इलेक्ट करते हैं। मनी कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, बिल्कुल। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बिल्कुल। तो जब 3 राइट है तो ये 4th गलत होगा, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा 29 का डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, इनमें से कौन सी जो बात है वो राज्यसभा के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ये तो बिल्कुल सही है। इट वॉज डूली कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 3, 1952। जी हाँ। तीसरा, 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर, जी नहीं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर या 2nd ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा 30 का। नाउ 31, विच टाइप ऑफ पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया माने भारत के पार्लियामेंट, संविधान, भारत का जो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच टाइप ऑफ पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल, ये सारे तरह के पावर्स रखता है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में कितने लोग? 2 लोग। कौन से कम्युनिटी से? तो आप बोलोगे एंग्लो इंडियन क्या कम्युनिटी से। नेक्स्ट, राज्यसभा में कितने? 12 लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप या इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा इंडियन पार्लियामेंट में 6 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द लॉ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। द लॉ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर इज कॉल्ड लेजिस्लेशन और statutory law. Now question number 35, which among the following has the power to legislate on the matters which are neither in the union list nor in the state list nor in the concurrent list। थोड़ी देर पहले ही बताया कि कौन कानून बनाएगा जब कोई मैटर इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस पे कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ राइट किसका है? तो पार्लियामेंट का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का। What is the tenure of individual of राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर्स कितने दिन के लिए इलेक्ट होते हैं? तो यू विल हैव टू राइट कि ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। What is the quorum required for functioning of either house of the parliament। तो दोनों हाउसेस के लिए कितना क्वारम चाहिए? पहला क्वेश्चन ही क्वारम से शुरू हुआ था और आपको पता है 1/10 क्वारम चाहिए। 38, नाउ when can the president not legislate on subject included in the state list। कब जो है पार्लियामेंट जो है when can the parliament not legislate on subject included in the state list। when the state is ruled by a coalition, बिल्कुल। दूसरा, when the Lok Sabha passes a resolution by 2/3 majority, नहीं सर, this one is incorrect। when 2 or more states are of the opinion that the parliament should legislate upon the subject, yes, नंबर सी जो है वो करेक्ट है। and during the proclamation of energy, तो सर ऑप्शन नंबर ए एंड सी would be the correct। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, हम लोग अब लगभग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। इनमें से कौन सा लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है? तो पहला क्या है? इट कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल, बिल्कुल नहीं। इट कैन पास एन ऑर्डिनरी बिल, हाँ जी। दूसरा, सेकंड क्या है? इट कैन पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जी नहीं। इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, आखिर क्वेश्चन है आज का ये। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दिस आर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। विच ऑफ दिस आर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर्स है? तो सबसे पहला है मेकिंग लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट।
approving ordinances, preparing the budget and supplementary grants. So your correct answer will be option A and option number B, that is making laws on subjects in the union list and approving ordinances. So finally we have completed all the 40 most important 40 MCQs from civics portion ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा और आप 40 के 40 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से दे पाए होंगे। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले भी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका फीडबैक जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हम अपने अंदर जो गलतियां हो रही हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही करके एग्जामिनेशन से पहले आपके सारे के सारे पोर्शंस को पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।